हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपनी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। इस वीडियो में अपने टोटल करेंगे 13 क्वेश्चन। आपके कितने प्रश्न सही होते आप अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना सुबह 8 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास लगती है, 3 बजे आपकी साइंस की क्लास लगती है साथियों, और रोजाना दोपहर 12 बजे आपकी मैथ की क्लास। यहाँ पे देखो दो इनलेट, इनलेट का मतलब भर रहे हैं पानी, अलग अलग चलाने पे कुंड को 8 घंटे 10 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। 2 घंटे के लिए चलाया जाता है, इसके बाद पूरा दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। एक आउटलेट जो क्या करता है, खाली पाइप खोल दिया जाता है, 20 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए कुंड को पूरी तरह खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप को खोलने के तत्काल बाद कुंड को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ ए है वो 8 घंटे में भरता है, बी है वो 10 घंटे में भरता है, सी है जो क्या करता है, खाली कितने 20 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 40। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता -2। -2 क्यों, ये खाली करेगा। इन दोनों को खोला जाता है 2 घंटे तक। 2 घंटे में, 1 घंटे में 9 काम करते हैं, 2 घंटे में कितना 18 घंटे, 18 काम। शेष काम कितना रह गया, 40 करना था, 18 कर दिया, तो शेष काम कितना हो गया 22। ठीक है, अब बी को तो हटा दिया जाता है। ए और सी, ए माइनस सी लिखेंगे, ये दोनों करते हैं ए माइनस सी। ए की क्षमता 5 भरता है और सी की क्षमता -2, 2 खाली करता है, तो 3, 3 क्या है, ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। टोटल काम है 22, अब शेष काम है 22, 3 काम करते हैं, तो ये 7/1 सही, 7 सही 1/3 घंटे। अब यहाँ 7 से 1/3 नहीं दिया, तो ये 7 घंटे 20 मिनट है। 7 सही 1/3 घंटे है, तो ये 20, 60/3 कर लो, ये कितना हो गया 20 मिनट। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी विलयन में अम्ल जल का अनुपात 2:7, 4:5 है। इन विलयन को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात बताना है। ए और बी, अम्ल रेशियो जल, ठीक है। पहला क्या है 2:7, दूसरा क्या है 4:5। ये टोटल कितना है 9, ये टोटल कितना है 9। अब 9:9, तो ये 1:1 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि 4:3 के अनुपात में मिलाना है, 4:3 के। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से। 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 4 तिये 12, 4 पन 4 तिये 12, 5 तिये 15। अब इनको जोड़ लो, ये कितना होगा 20 रेशियो, ये कितना हो गया 28 और 15 43, 20:43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन पी 15 किलोमीटर 15 मीटर सेकंड की चाल से यात्रा करते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक कर लेते हैं अपने, पार कर लेती है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी क्या है 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म के प्लस ट्रेन, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी। चाल कितनी है 15 मीटर सेकंड, और समय कितना लगता है 30 सेकंड, ये कितना हो गया 450। तो टी बराबर क्या आ गया 450 माइनस 200, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 250 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, बाइक है ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर सेकंड में 5/18 से 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, ये हो गया 15/2 मीटर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ समय निकालना अपने को। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 250
मीटर। ठीक है। चाल कितनी है? ट्रेन की चाल है 15 मीटर सेकेंड और बाइक की चाल है 15/2 मीटर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकेंड जाएगा ऊपर। ठीक है। 250, ये दो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 30 और 15 कितने हो गए? 45। अब इसको कट करो, 9 से 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 50 बार, तो ये हो गया 100/9 सेकेंड। 100/9 सेकेंड हो गया 11.11 सेकेंड। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी का अनुपात 2:3 है। बी ए से 8 अधिक अधिक है यदि किसी निश्चित संख्या को के को ए और बी में प्रत्येक जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो के का मान बताओ। अब ये कह रहा है कि ए अनुपात बी है, ये क्या है? 2:3। ठीक है, 2:3। इसमें कुछ संख्या के जोड़ते हैं तो ये 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। अब ये देखो दोनों मान बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक का फर्क है, यहाँ पे देखिए दो का अंतर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा 4, 4:6। और इसको नीचे वाले कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7:9। ये देखो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का। अब 3 का अंतर है तो इसको ऑप्शन टेस्ट करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट ऑप्शन क्या हो गया? 12। प्रश्न नंबर 5, ए बी और सी एक काम को क्रम से 10 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं: पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करता है एक बार, फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, इसी क्रम में आगे काम करते रहते हैं। यदि वे इस प्रकार काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3। पहले दिन पहले दिन काम हो गया 6 काम। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन में बी काम करता है कितना? 4 काम। फिर तीसरे दिन सी आता है, तीसरे दिन सी आके कितना काम करता है? 3 काम। कितने? 3 दिन में कितना काम होगा? 13 काम। इसी तरीके से 60 काम करना है। 13 × 4 कितने हो गए? 52 काम। 52 काम कितने दिन में? 12 दिन में। 13वें दिन आपका आता है ए। 52 काम हो रखा है, ए करता है 6 काम। कितना हो गया? 58 काम। 14वें दिन फिर आता है बी। 58 काम हो रखा है, 2 काम करवाना है और बी कितना करेगा? 4 काम। तो 14वें दिन काम पूरा होगा नहीं, तो 13 सही 1/2 दिन। 13 सही 1/2 दिन। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु 5 6 4 3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। जैसे कोई ये रेखा है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, यहाँ कोई बिंदु है x/y। ठीक है, ये m/y से विभाजित करते हैं। तो अपने को x ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? mx2 माइनस n x1 m-n। इसी तरीके से y का होगा my2 माइनस n y1 m-n। यहाँ पे निकाल लेते हैं x का। यहाँ पे मान लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x1 और y1। x1 5 है, यहाँ y1 कितना होगा? y1 हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे x2 4 है और y ये 3 है, और ये 2 3 से अनुपात में विभाजित है। 2 × 4 - 3 × 5/2 - 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 - 15/-1 बराबर कितना गया? 7। इसी तरीके से इसको इसमें मान पुट करेंगे। 2 × 3 - 3 × 6/2
2 - 3 तो ये होगा 6 - 18 बटा -1 तो ये होगा 12। 7 और 12 इसके उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 से विभाजित हो। 6 और 5 से 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 30। 200 और 400 के बीच कौन कौन सी संख्या होगी। पहली तो होगी 210, फिर 240, 270, 300, 330, 360, 390 ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी है 7 संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां, इन लड़कियों का औसत 46 केजी है और पूरी कक्षा का औसत दे रखा है। यहाँ पे पूरी कक्षा का औसत दे रखा है 50 केजी। ठीक है, यहाँ पूछा लड़कों का औसत भार, लड़कों का औसत भार बताना है अपने को। पहले क्या करेंगे, पूरी कक्षा का माइनस कर लेंगे, 37 इंटू 50 बॉयज निकालना अपने को, तो पूरी कक्षा का लिख लिया 37 इंटू 50 माइनस कर देंगे 22 लड़कियों का औसत भार है 46। लड़के कितने बच गए, 37 में से 22 निकाले 15 लड़के बच गए। 37 इंटू 5 कितने हो गए 1850 माइनस 22 इंटू 46 ये हो जाते हैं 1012 भाग 15। यहाँ घटाएंगे तो ये 800 38 भाग 15 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 55.87। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए और बी प्रत्येक 70,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। 10 महीने बाद ए 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि का निवेश करता है। 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकालता है और 2 महीने बाद कोई तीसरा सी व्यवसाय से जुड़ता है 40,000 रुपये निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से में 7500 रुपये मिलता है तो ए का बताना है। यहाँ लिख लेते ए बी सी। ए और बी 17,000 रुपये निवेश करते हैं, दोनों दोनों करते हैं 10 महीने। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है 2 महीने बाद, फिर 10 महीने बाद, 10 महीने बाद 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि निवेश कर देता ए, तो इसमें से 40,000 जोड़ दो तो ये हो गया 1,10,000। कितने महीने रहेगी 14 महीने के लिए। ठीक है, फिर बी राशि निकाल देता है 20,000 तो यहाँ कितने बच गए 50,000। कितने महीनों के लिए निवेश कर दिया 14 महीने के लिए। फिर इसमें सी आता है जो 40,000 रुपये निवेश करता है कितने महीनों के लिए 10 महीनों के लिए। कैसे हुआ 10 महीने, 10 महीने यहाँ है, 2 महीने बाद 12, 2 महीने बाद फिर आता है सी, 14 महीने निकल गए, 2 वर्ष टोटल है तो कितने बच गए 10। देखो यहाँ 4 जीरो से ये 4 जीरो कट हो जाएगी, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कट हो गए। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 10 कितने हो गए 70 प्लस 14 इंटू 11 कितने हो गए 154। 7 इंटू 10 सॉरी ये 12 होंगे, 7 इंटू 12 ये हो गए 84। 14 इंटू 5 ये हो गए 40। अब इसको ये टोटल करेंगे तो ये हो गया 224, ये हो गया 144, ये हो गया 40। ये कट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28 रेशियो 18 रेशियो 5, 8 से कट हो गए। सी का आ गया 5, 5 रेशियो बराबर कितना 7500 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना क्या 1500। पूछा क्या ए का हिसाब पूछा है, तो 28 इंटू 1500 कितना हो जाएगा 42,000। राइट ऑप्शन सी 42,000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1728 का निवेश किया। एक निर्देशित अवधि के बाद 4,096 रुपये मिले। ब्याज की दर बहुत इजी सवाल है, 1728 रुपये 3 वर्ष के लिए, 4,096 रुपये मिले, क्यूब रूट कर दो, 3 वर्ष से क्यूब रूट 1728 से 12 का और 4,096 16 का कितने का अंतर है 4 का, किस पे 4 का अंतर है 12 पे इंटू 100 तो 400 इंटू 12
400 भाग 12 तो ये आ जाएगा 33/1/3%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति ने 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा, जिसमें प्रत्येक बिचौलिए को 25% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि व्यक्ति ने 6,25,000 की जमीन खरीदी तो जमीन की मूल कीमत क्या थी? जमीन की मूल कीमत टी मान लेते हैं 125%। एक बिचौलिए ने 25% का लाभ कमाया था, कितना? 125। फिर दूसरे ने 125 का फिर लाभ कमाया, ये हो गया 100। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति ने 6,25,000 की जमीन खरीदी, 125 से इसको कट कर दिया, 125 से ये कट हो जाएगा 5 बार, 5,000। फिर 125 से इसको कट किया, ये जाएगा 40 बार। तो टी बराबर 40 इंटू 10,000। तो ये टोटल जमीन कितनी थी? 4 लाख की। 4 लाख की जमीन थी, उसको कितने में बेच दिया उसने? छह खरीदी थी 6,25,000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेमी वाले एक गोले से बनाया गया है। व्यास दे रखा है, व्यास है तो इसकी बड़ी वाली त्रिज्या होगी 18/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये होगी 9 सेंटीमीटर। छोटी वाली 2/2, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। संख्या ज्ञात करनी है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर बड़ा क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 9 इंटू 9 इंटू 9, 1 इंटू 1 इंटू 1, 9 की क्यूब होती है 729। राइट ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए साथियों। ये आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए मतों की संख्या वाई थी। 40% मत अवैध थी, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। दूसरे उम्मीदवार 6,000 मतों से हार गया। तो टोटल मत ज्ञात करने हैं। जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए